ये लोग जो है अंधविश्वास में पड़कर कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो गुरु रविदास जी की भक्ति में लीन होने का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर अंधविश्वास है तो वो आपके गुरुओं का अपमान है, संत गुरु रविदास जी का अपमान है। जिस प्रकार से भंवरा जो है फूल के जो रस होता है, सिर्फ रस लेता है वहाँ से, बाकी कुछ नहीं लेता, यानी कि उसका जो गुण है फूल का उसको ग्रहण करता है। उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम जो है जो समाज में जो गुण जहाँ पर भी फैले हैं, जिसके भीतर भी फैले हैं, उनके भीतर से गुण ले लें और जैसे कि रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे अगर संत आपको मिलें तो उनकी संगति करें क्योंकि उनके पास गुणों की मात्रा बहुत अधिक है। और अगर आपको कहीं अरहत पुरुष मिल जाए तो अरहत पुरुष की संगति तो सबसे बेहतर है। और कहीं अगर आपके समय में बुद्ध हो जाएं, हालांकि बहुत दुर्लभ है बुद्ध का होना, लेकिन अगर बुद्ध हो जाएं तो आप निसंदेह बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो एक नदी को माँ के रूप में देखते हैं, स्त्री के रूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें कुछ चढ़ाते हैं। इतना अंधविश्वास हमारे आज समाज में व्याप्त है। मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि आखिर नदी है क्या? नदी कैसे बनती है? जब पहाड़ों में ऊपर बर्फ जो वहाँ पे गिरती है और जब वो बर्फ पिघलती है तो पानी का रूप लेती है और वो पानी पिघल कर जो है जब नीचे पहाड़ों से उतरता है तो वो जो रास्ता बनाता हुआ जो है समुद्र तक वो जो रास्ता तय करता है, तो पहाड़ों से लेकर और समुद्र तक जो रास्ता बनता है उस पानी का, उस पानी के रास्ते को नदी कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से पूरा भारत देश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ में आज बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहा है और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि विदेश से भी बहुत सारे लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी खासकर उन चीज़ों को लेकर जिस पर कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने प्रहार किया। और साथियों, अगर मैं बात करूँ उनके सिद्धांतों की तो उन्होंने कहीं ना कहीं जातिवाद पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। और जिस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कैटेगरी निर्धारित की गई उसको लेकर उन्होंने बड़े बड़े सिद्धांत दिए और लोगों को जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। और जो छुआछूत देश में पनप रही थी उसको लेकर भी उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और उन्होंने अपने ज्ञान रूपी दोहों से लोगों के बीच में से अंधविश्वास को दूर करने का काम किया। और इसमें उनकी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध है। खास जिस तरह से हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कुछ वाणियां पढ़ते हैं, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो कि हमें अक्सर पढ़ने को भी मिल जाती है और देखने को भी मिल जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सर, इस वाणी को किस तरह से आप देखते हैं और इस पर क्या सोचते हैं? देखिए नीलम जी, वैसे तो जो संतों का स्वभाव होता है वे अपने स्वभाव के कारण जो है पूजने में आते हैं। और संतों का जो स्वभाव होता है उनके स्वभाव में वो आदर्श होते हैं जिनसे कि जो समाज होता है वो प्रेरणा लेता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि संतों के स्वभाव में जितनी शालीनता होती है, सभ्यता होती है, उसके कारण जो है कहीं न कहीं ऐसा भी देखा गया है कि संतों ने जो वर्तमान परिस्थितियाँ होती हैं, वर्तमान परंपराएँ होती हैं, वर्तमान रूढ़ियाँ होती हैं, उनको भी वो कई बार स्वीकार कर लेते हैं। हालाँकि प्रज्ञा का मामला अलग है। प्रज्ञा ज़रूरी नहीं है कि हर संत के पास जो प्रज्ञा पूरी तरह से हो। तो जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो बात है, वे निसंदेह पूजनीय है। उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में जो जातिवादी समाज था, उस समाज में जो है जिस प्रकार से जातिवाद का विरोध किया और अपने आदर्शों को बनाए रखा और उस समाज को जो है अपने आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि कहीं जो संत हैं, उनकी जो वाणी है, क्या वो वाणी निर्मल है, विशुद्ध है? कहीं उसमें कोई घाल-मेल तो नहीं कर दिया है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर दिया है? क्योंकि इस देश के इतिहास से जो है अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करके उस कथन में घाल-मेल किया है। तो जो लोग चाहते हैं अपने मन के मुताबिक जो है साहित्य लिखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से साहित्य नहीं लिखा जाता है। समाज को किन आदर्शों की आवश्यकता है, क्या जो लिखा जा रहा है वह आदर्श के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस बात पर चिंतन किए बगैर लोगों ने मनगढ़ंत कहानियों के ज़रिए इस देश का जो समाज है उसके मन मस्तिष्क को जो है दूषित करके रख दिया है। तो इसी प्रकार से जो हम ये जो बात सुनते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि ये वही बात हुई जिसमें कि बुद्ध कह रहे हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखमन वेत्ति चक्कं वै भैतु पदंग। और दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमन वेत्ति छाया वै अनपायनी। इन दोनों गाथाओं में एक गाथा में दुख की बात कर रहे हैं, एक गाथा में सुख की बात कर रहे हैं कि जो दुख आदमी को जो है किस प्रकार से मिलता है, क्या कारण है उसका, और सुख कब मिलता है और उसका क्या कारण होते हैं।
और ये भी बताया है उसमें कि दुःख किस प्रकार होता है, जैसे गाड़ी का जो बोझ होता है पहियों पर पड़ता है, फिर उसको जो है वो बैल खींचने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार से जीवन में दुःख होता है और इसी प्रकार से जो सुख के बारे में बताया कि सुख जो है छाया की तरह हल्का होता है, महसूस भी नहीं होता आपको जो है, इसीलिए लोग जो है सुख की कामना ज़्यादा करते हैं। तो इसी प्रकार से जो मन की बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और बुद्ध भी वही बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं कि आप मन को निर्मल कीजिए, मन में हमेशा सुख की अनुभूति लेकर आइए, मन को प्रसन्न रखिए। अगर आप प्रसन्न मन से कुछ भी बात करेंगे, तो वो कभी गलत नहीं हो सकती है और दुखी मन से अगर कोई बात करेंगे, तो उसमें से सुख निकालना बड़ा असंभव हो जाएगा। जी। तो मन के ऊपर जो है हमारे संतों ने बहुत बातें कही हैं, कबीरदास जी ने बहुत बातें कही हैं। कबीरदास जी ने जो है उस समय का जो समाज था, उसको जगाने के लिए इतने बड़े-बड़े तर्क दिए, बड़े सामान्य से लगते हैं तर्क जो है, लेकिन ये सामान्य से तर्क जो हैं कितनी बड़ी-बड़ी बात कह देते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़। तो उस समय के समाज को समझाने के लिए ये बात कही गई थी कि आप जो है अपने मन को जो है सही बनाइए, निर्मल बनाइए, उसके अंदर किसी प्रकार का पाप समाया ना हो। जी। उसके अंदर जो है किसी प्रकार के ऐसा राग, द्वेष ना पैदा हो, जिससे कि आप जो है बुरी भावनाओं से ग्रस्त हो जाएँ। तो इस बात को कहा गया है। अब इसके पीछे 2 कहानियाँ मतलब मैंने सुनी हैं। एक कहानी मैंने यूट्यूब पर जो है देखी है, फ़िल्म थी वो जो है उसको देखा मैंने। तो वो जो है शायद उसका भ्रमणीकरण किया गया है जानबूझ के, जो है ये जो आरएसएस है, जो इस देश के लोगों को नहीं चाहती है कि वे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने भीतर जो है जी। डेवलप करें, तो शायद उन लोगों के द्वारा वो प्रचलित की जा रही है। काफ़ी व्यूअर्स उसको देख चुके हैं। तो उस कहानी के अनुसार जो है वो कहानी ये कहती है कि उसमें रविदास जी जो हैं हर रोज़ गंगा को कुछ ना कुछ जो है अर्पित करने जाते हैं। और गंगा स्वयं वहाँ से एक स्त्री के रूप में निकलती है, प्रकट होती है और वो उनके द्वारा जो चढ़ाई गई सामग्री है, उसको लेती है। तो एक दिन जो है वो काम में बिज़ी होते हैं, तो वो जा नहीं पाते हैं। तो उनका जो साथी जो उनके साथ में रोज़ आता था, जो कि ब्राह्मण है, पुजारी है, तो वो उनके पास आता है। वो कहता है कि हे रविदास, क्या आज तुम मतलब जो है गंगा मैया को आप जो है कुछ चढ़ाने नहीं जाओगे? कुछ अर्पित नहीं करोगे आज जो है? तो रविदास जी कहते हैं कि आज तो मैं काम में बिज़ी हूँ, एक काम करना, आप जो गंगा मैया को मेरी तरफ से ये भेंट जो है दे देना। कुछ जी। फूल वगैरह देते हैं। तो वो और ये भी कहते हैं कि अगर गंगा माता जो है स्वयं हाथ से उनको ले तभी देना, वैसे मत देना। तो वो जो है पुजारी जाता है और गंगा को जो है वो ऐसे ही मतलब जो है वो भेंट देता है। तो गंगा जो है उस भेंट के बदले में एक कंगन देती है, जो कि नाना प्रकार के जो रत्न से जुड़ा हुआ वो कंगन होता है, तो उसको वो दे देती है पुजारी को। तो पुजारी जो है उस कंगन को लेके जो है लालच में आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस कंगन को राजा को भेंट कर दूँ। तो राजा के पास जाता है, राजा को वो कंगन भेंट करता है। तो राजा भी लालच में आ जाता है, वो कहता है कंगन तो बहुत अच्छा है वास्तव में, बहुत सुंदर है। तो राजा कहता है कि अब रानी के लिए जो है दूसरा कंगन भी चाहिए। अब इसको दूसरा कंगन ला के दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को सूली पे चढ़ा दूँगा। जी। तो वो जो है अब परेशान हो जाता है ब्राह्मण जो है। तो वो रविदास जी के पास आता है और रविदास जी से बोलता है कि हे रविदास, अब तुम ही मेरे प्राण की रक्षा कर सकते हो कि इसका जो है दूसरा कंगन जो है ला दो, नहीं तो मेरे प्राण की रक्षा होना असंभव है। तो वहाँ पर जो है रविदास जी फिर वही मतलब वहीं बैठे-बैठे ही और गंगा माता का कुछ स्तुति करते हैं, जैसा कि ब्राह्मणों ने मतलब जो है हमेशा दिखाया है अपने जी। पाखंड के द्वारा, जो है चमत्कारों के द्वारा। और वहाँ पर जो गंगा माता है उसको जो एक और कंगन दे देती हैं। तो वो कंगन वैसे ही होता है बिल्कुल, वो कंगन ले आके राजा को देता है। राजा फिर कहता है कि अरे! तुम तो मतलब वास्तव में दूसरा कंगन ले आए हो। फिर वो राजा जो है रविदास जी की परीक्षा लेने के लिए वहाँ स्वयं आता है और रविदास जी जो है वो हालाँकि वेश बदल के आता है, तो रविदास जी उसको जो पहचान लेते हैं। तो वो कहता है राजा जो है रविदास जी से कि रविदास जी, आप मुझे कुछ चमत्कार दिखाएँ और आपने तो मुझे पहचान लिया है, ये तो बड़ा वास्तव में महान बात हो गई है। तो रविदास जी जो हैं उसको चमत्कार दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप एक काम करो, ये कटौती है और इसमें से जितने कड़े चाहे उतने निकाल लो। तो वो जो महाराज जी हैं, वो जो वहाँ पे हाथ डालते हैं कटौती में और ऐसे निकालते हैं, तो कड़े की एक जो है श्रृंखला सी जैसी निकलती चली आती है। तो एक कहानी तो नीलम जी वो वाली है और दूसरी कहानी ये है, जो कि कुछ वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण लिए हुए है और समझ से भरपूर है, कि एक बार जो है रविदास जी गंगा में स्नान कर रहे थे और गंगा में स्नान करते हुए ब्राह्मणों ने देख लिया और उन्होंने जो है सारे में ये बात फैलाई कि रविदास ने जो है गंगा को अपवित्र कर दिया है। अब जब ये सारे तरफ बात फैल गई, तो रविदास जी ने ये कहा कि मैं गंगा में जो है तुम्हारी तरह ढोंग करने नहीं आया था कि तुम अपने जो है यहाँ पर पाप धोने आते हो। मैं तो जो है मेरे तन को जो है गर्मी लग रही थी, मैं उस गर्मी से निजात पाने के लिए तन को शीतल करने के लिए स्नान करने गया था। तो ये बात भी जो है उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस रविदास ने जो है इस तरह की बातें फैलाई हैं। फिर उसके बाद मतलब पूरी तरह कहानी मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, तो उसके बाद जो है वो ब्राह्मण जो है रविदास जी को दोबारा कहते हैं कि चलो दोबारा नहा लो उसमें जो गंगा में जो है। तो रविदास जी कहते हैं वहीं बैठे-बैठे जो है कि कटौती रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, कि देखो ऐसा है भैया कि तुम जो मतलब जो है नहाने की बात करते हो, तुम्हारा मन जो है वो साफ़ नहीं है और तुम्हारा मन साफ़ नहीं है, तो तुम गंगा में कितनी भी बार नहा लो, तुम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हो, कभी पवित्र नहीं हो सकते हो।
तो वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन साफ है तो यहीं पर गंगा प्रकट हो जाएगी और देखो मेरा जो है क्या नाम है, जो पानी भरा हुआ है इसमें, ये जो कटौती में पानी भरा हुआ है, मैं इसी पानी से भी नहा सकता हूँ और इस पानी से नहाकर भी पवित्र हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन साफ है। मेरा मन साफ है तो सब कुछ साफ है। तो यहाँ पर जो है ये बात समझाने और समझने वाली बात है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि आप जो है चाहे गंगा नहाओ, चाहे सरस्वती नहाओ, चाहे यमुना नहाओ, चाहे गोदावरी नहाओ, किसी भी गंगा में जाकर नहा लो, लेकिन आपका मन अगर साफ नहीं है तो आप कभी भी पवित्र नहीं हो सकते हो। और नीलम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इतना ढोंग आडंबर आज हमारे समाज में फैला हुआ है, वो एक नदी को माँ के रूप में देखते हैं, स्त्री के रूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें कुछ चढ़ाते हैं। इतना अंधविश्वास हमारे आज समाज में व्याप्त है। मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ कि आखिर नदी है क्या? नदी कैसे बनती है? जब पहाड़ों में ऊपर बर्फ़ जो वहाँ पे गिरती है और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो पानी का रूप लेती है, और वो पानी पिघल कर जो है जब नीचे पहाड़ों से उतरता है तो वो जो रास्ता बनाता हुआ जो है, जब समुद्र तक वो जो रास्ता तय करता है, तो पहाड़ों से लेकर और समुद्र तक जो रास्ता बनता है उस पानी के रास्ते को नदी कहते हैं। अब इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा जादू, चमत्कार, टोना और कौन-सी श्रद्धा, कौन-सी माता और कौन-सी क्या है, क्या नहीं है, मेरी समझ से बाहर बात है। लोग जो है इतनी सी बात को समझ नहीं पाते हैं कि नदी की परिभाषा क्या है। अगर लोग खाली नदी की परिभाषा को समझ लें और एक नदी को नदी की तरह रखें, तो वो नदी जो है स्वच्छ हो जाए, साफ़ हो जाए। उस नदी की वो जो है उसको जो ज़रूरत है नदी की, उसको अगर समझ लें कि इस नदी से हमारे कितने काम होते हैं, तो उस नदी में जो है वो गंद डालना बंद कर दें। जी, सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल चमत्कारों पर हम बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है चमत्कार जैसा एक शब्द, क्योंकि आजकल पिछले दिनों में हमने देखा, चाहे बागेश्वर धाम की बात करूँ या मैं अन्य जो हिंदू लोग हैं जो इस सनातनी परंपरा में विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि चमत्कार पे विश्वास करना तो एक सनातनी परंपरा है। तो कहीं न कहीं आज बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आ रही है। तो एक बात और जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने, जो कबीर जी हैं, उनके साथ में मिलकर जिस तरह से पाखंडवाद पर गहरा प्रहार किया और दोनों ने अपने दोहों के माध्यम से एक तार्किक सोच देने का काम किया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साझा करने का और समझने का काम किया, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोग उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहे हैं, उस तार्किक सोच की तरफ ना बढ़कर, बल्कि आज भी उस आस्था में स्थापित उस विश्वास की तरफ, उस अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं लोगों को सही दिशा से गलत दिशा में ले जा रहा है। तो इन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले जो है, जो इस बात को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है। मैंने कहा कि सभी संत जो हैं पूजनीय हैं। वो पूजनीय किस लिए हैं? वो पूजनीय अपने स्वभाव के कारण हैं। उनके स्वभाव में काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या ये नहीं मिलेगी आपको। लेकिन सभी संतों ने उस सर्वोच्च ज्ञान को पा लिया हो, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन सभी संत पूजनीय हैं। सभी संत जो हैं कहीं न किन्हीं अर्थों में जो है वो अनुकरणीय भी हैं। लेकिन अगर सर्वोच्च ज्ञान की तरफ हम देखें तो इस दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अपना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, वो तथागत बुद्ध को माना। जिसने उस ज्ञान की सर्वोच्चता को, उच्चता को छू लिया, उसको पा लिया, कि जिसको जो है जिसके मार्ग पर चलकर आज कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूरी तरह से मंगल कर सकता है, कल्याण कर सकता है। हमारे जीवन में नाना प्रकार के व्यक्तियों से हमारा मिलन होता है, संयोग बनता है, और उन लोगों में भी संत हैं, आप में, मुझ में भी संत हैं। लेकिन कितना संतपन है और कितना दुर्जनपन है, ये हमें जो है खुद जांच करनी चाहिए, और जो संतपन है उसको निकाल लें और जो दुर्जनपन है उसको वहीं छोड़ दें। जिस प्रकार से भंवरा जो है फूल के जो रस होता है सिर्फ रस लेता है वहाँ से, बाकी कुछ नहीं लेता, यानी कि उसका जो गुण है फूल का उसको ग्रहण करता है। उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम जो है, जो समाज में जो गुण जहाँ पर भी फैले हैं, जिसके भीतर भी फैले हैं, उनके भीतर से गुण ले लें। और जैसे कि रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे अगर संत आपको मिलें तो उनकी संगति करें, क्योंकि उनके पास गुणों की मात्रा बहुत अधिक है। जी। और अगर आपको कहीं अरहत पुरुष मिल जाए तो अरहत पुरुष की संगति तो सबसे बेहतर है। और कहीं अगर आपके समय में बुद्ध हो जाएं, हालांकि बहुत दुर्लभ है बुद्ध का होना, लेकिन अगर बुद्ध हो जाएं तो आप निसंदेह बहुत सौभाग्यशाली हैं, और उनके साथ संगति करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आप निसंदेह जो है आप अपने जो गंतव्य स्थान है, निब्बान है, मोक्ष है, आप उसको पा सकते हैं। और नीलम जी, जो संत रविदास जी ने जो कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, कबीर जी ने कहा, उन्होंने समाज के हित में कहा है। समाज के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है, समाज को अंधकार में रखने के लिए कभी कुछ नहीं कहा है, समाज को जागृत करने के लिए कहा है। तमाम अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया है। तो सबसे पहले जो गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए आज जो है उत्सुक हैं, मनाने वाले हैं, मनाएंगे और मनानी चाहिए, वे लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि वे सबसे पहले हर बात में इस बात की जांच ज़रूर कर लें, कहीं जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें अंधविश्वास तो नहीं है, उसमें वैज्ञानिकता है या नहीं है। अगर वे लोग जो है अंधविश्वास में पढ़कर कोई काम कर रहे हैं
चाहे वो गुरु रविदास जी की भक्ति में लीन होने का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर अंधविश्वास है तो वो आपके गुरुओं का अपमान है, संत गुरु रविदास जी का अपमान है। तो नीलम जी, लोगों को जो है अंधविश्वास और वैज्ञानिकता के बीच के फ़र्क को पहले समझना चाहिए और उसी आधार पे अपने कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो है आज, क्योंकि आरएसएस नामक एक बीमारी जो समाज को खाई जा रही है और वो आपके बीच में जो है आरएसएस जो है गुरु रविदास जी को भी लेकर, कबीरदास जी को भी लेकर, जिन्होंने इतने महानतम विचार आप लोगों के कल्याण के लिए दिए हैं, लेकिन वो आपको किस तरह से वो पेश कर रही है और आप ये समझ भी नहीं पाओगे कि आप जो है कभी भी जाँच का जो जोखिम नहीं लेते हो, जाँच में परिश्रम नहीं करते हो, तो इसलिए वो आपको गुमराह करने में बहुत जल्दी से सफल हो जाती है। तो उससे बचने का काम करें। जी सर, एक जनेऊ से जुड़ी हुई घटना भी सुनते हैं, वो क्या है आखिर? देखिए नीलम जी, ये जनेऊ जो है, ये कोई प्राकृतिक साधन नहीं है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये लोगों ने, मानव ने, इंसान ने मनगढ़ंत तौर पे जो है कथा कहानियों के ज़रिए लोगों को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना वर्चस्व एक दूसरे पर स्थापित करने के लिए गढ़ दी है। अब ये जनेऊ का संबंध जो है ब्राह्मण से है, ब्राह्मण की संस्कृति से है, ब्राह्मण की परंपराओं से है। अब ये जो जनेऊ है, ये कहा जाता है कि यज्ञोपवीत जनेऊ, यानी यज्ञ में जो है कुछ उन्होंने कर्मकांड किया, उससे जो है वो एक जनेऊ बनाया, उसको जो है ब्राह्मण लोग अपने इधर धारण करते हैं, धागा आपने देखा होगा, तो जी उसे जी। जनेऊ कहते हैं जो है। तो उसके आधार पर जो है गुरु रविदास जी के बारे में जो है ये कहानी है और ये जब क्या नाम है, जो वहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और जब भी कोई किसी भी समाज से, चाहे वो शूद्र समाज में कोई महानतम पुरुष पैदा हुआ, तो उसका भी उसे यूज़ करना है अपने हित में। जैसे कि आज डॉक्टर अम्बेडकर का जो है यूज़ करने का प्रयास कर रहा है यही ब्राह्मण। भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। इसी प्रकार से जो है गुरु रविदास जी के ज्ञान को देखकर, उनके तर्क को देखकर, उनके विवेक को देखकर, तो वहाँ पर भी जो है ये जो ब्राह्मण वर्ग है, इसने अपने पक्ष में जो है उसको मोड़ने का प्रयास किया, अपने पक्ष में समाज सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और गुरु रविदास जी से ये कहा कि भई आपका जनेऊ दिखाई नहीं दे रहा है, आप इतने ज्ञानवान हो। इसका मतलब यही है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में लोग बोलते हैं कि ये जो हैं शूद्र तो हो ही नहीं सकते, ये तो मतलब ब्राह्मण। जातिवाद जी, की जी। बात आ रही है जाति सर। उच्चता जी की जी, बात आ रही है। उसमें रविदास जी ने हाँ। एक बात और कही और कबीर जी बोलते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, हुँ, हुँ। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बात का जो है ब्राह्मण से कोई लेना-देना नहीं है, जी ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। उनका लेना-देना सिर्फ़ इस बात से है कि समाज में ब्राह्मण वर्ग की उच्चता और श्रेष्ठता बनी रहे और उसको बनाए रखने के लिए वो ये न किन प्रकारेण कुछ भी करेगा। अम्बेडकर के साथ में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लिखते हैं शब्द जो है हम जो है, तो जो अम्बेडकर शब्द है, उसके बारे में बोलता है कि वो अम्बेडकर शब्द जो है किसी ब्राह्मण के द्वारा दिया गया है। वो नाना प्रकार से ऐसी कहानियाँ गढ़ेगा और ये साबित करने का प्रयास करेगा कि ये व्यक्ति जो है शूद्र तो है ही नहीं ये। तो रविदास जी के बारे में भी, उनके जन्म के बारे में भी ऐसी कहानियाँ जो हैं ब्राह्मण समाज ने फैला दी हैं कि ये शूद्र समाज में पैदा किस तरह से हुए, हैं? और पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे। तो कबीरदास जी के बारे में बताते हैं कि कबीरदास जी के गुरु जो हैं रामानंद जी थे, ब्राह्मण थे। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि गुरु और शिष्य का जो अंतर तो समझना चाहिए लोगों को कि एक आदमी जो है अपने गुरु को एक बहुत छोटी-सी बात समझा रहा है और वो गुरु कैसा गुरु है? इतना मूर्ख गुरु है कि उसे पता नहीं है कि मरी हुई गाय जो है घास नहीं खा सकती है। तो जिस प्रकार मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है, उसी प्रकार से मरे हुए लोग जो हैं अन्न कैसे खाएँगे? जी। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो कटौती में गंगा हो, वो आपकी हर बात को, हर कथा कहानी को, आपके हर तर्क को जो है, वो अपने फ़ेवर में, अपने पक्ष में तोड़ने-मरोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। वह बहुत काबिल है, काबिल कहूँ या फिर मतलब बहुत शातिर है और इस बात में तो उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बहुत बुद्धिमान है वो इस मामले में जो है और क्या नाम है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जो है वो आपकी जो आपके फ़ेवर की चीज़ें हैं, आपको उच्चता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, जिससे कि शूद्र समाज ना कहा जाए, शूद्र समाज जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जाके बैठ जाए, ऐसा गौरव शूद्र समाज को मिल जाए, जहाँ जब-जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ बनती हैं, ऐसा विवेक का जो है प्रदर्शन होता है, ऐसी बुद्धिमत्ता का जब प्रदर्शन होता है, तो उन सब बातों को अपने फ़ेवर में किस प्रकार से प्रयोग करना है, अगर ये सीखना चाहो तो कोई भी जो है, ये ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण जो साहित्य है, इससे आराम से सीख सकता है। और नीलम जी, जो जनेऊ की घटना है, जिस प्रकार से जो ब्राह्मणीकरण किया गया है, उसमें बताते हैं कि रविदास जी ने अपना सीना चीरा और उसमें जनेऊ निकाल के दिखा दिया। तो ये कोई भी समझ सकता है कि ये चमत्कार वाली बात है, जादू वाली बात है, टोने वाली मतलब ये बात तो है। सर वो जिस तरह से हम रामायण में पढ़ते हैं, हाँ। प्रकरण देखते हैं कि हनुमान जी ने अपना सीना हाँ, चीर हाँ, हाँ। के राम जी को दिखा दिया था, उसी तरह बिल्कुल, की घटना बिल्कुल। हुई। मतलब ये है कि रविदास जी के जो ज्ञान है, उससे समाज को दूर करने के लिए रविदास जी की पूजा करना चमत्कार। शुरू करवा दो। रविदास जी की जब पूजा में, भक्ति में समाज लीन हो जाएगा, तो ज्ञान नहीं पढ़ पाएगा। अब मान लो कोई भी व्यक्ति जो है रविदास जी के मंदिर में जाए और वहाँ 2 घंटे तक जो है रविदास जी की भक्ति में कीर्तन करता रहे।
अब रविदास जी के जो लिखे हुए दोहे हैं, उसको पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए। अब वो 2 घंटे में अगर वो दोहे पढ़ ले, तो उसकी माइंड का विकास हो जाएगा, जागृति आ जाएगी और वो समाज में जाके उसका प्रचार करेगा, तो वो समाज जो जागृत हो जाएगा और समाज जागरूक हो गया, तो वो ब्राह्मण का जो वर्चस्व बना हुआ है इस समाज में जो है, वो खत्म हो जाएगा। और जो ये शूद्र समाज जो पददलित बना हुआ है, आर्थिक शोषण सहने के लिए मजबूर है, नाना प्रकार का शोषण सहन कर रहा है, जातिवाद को अपने ऊपर सहन कर रहा है, तो वो शोषण से मुक्त हो जाएगा। अब वो मुक्त ना हो और शोषण चलता रहे और ब्राह्मण का वर्चस्व बना रहे, इसीलिए ब्राह्मण ये चाहता है कि रविदास जी की पूजा हो, अंबेडकर की पूजा हो, बुद्ध की पूजा हो, इनके ज्ञान को लोग भूल जाएँ, इनके ज्ञान के संपर्क में लोग ना आएँ। तो इसलिए जो है रविदास जी को पूजने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आप जयंती मना रहे हैं, लेकिन रविदास जी के बारे में आप कितना जानते हैं? रविदास जी का ज्ञान क्या है? तो रविदास जी के असली ज्ञान को समझिए, पहचानिए और ये जो चमत्कारों से आप जितना जल्दी दूर हो जाएँ, उतना बढ़िया है। चमत्कारों में विश्वास बंद कर दीजिए, वैज्ञानिकता में विश्वास कीजिए, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, कार्य और कारण का जो सिद्धांत है, उसमें विश्वास कीजिए कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथियों जिस तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का हम इतिहास पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा जितनी भी रचनाएँ लिखी गई हैं, दोहों के माध्यम से या कविता के माध्यम से, वो आपको बहुत बड़ा संदेश देती है। लेकिन आज कहीं न कहीं विडंबना है कि जो एक संस्कृति है लगातार वो दूसरी संस्कृति पर हावी होने का काम कर रही है और इस देश के जो सच्चे महान पुरुष थे, जिन्होंने कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने के लिए काम किया, लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन आज उन्हीं के लोगों को कहीं न कहीं पाखंडवाद में, रूढ़िवादी परंपराओं में और चमत्कार जैसी चीज़ों में और खासकर भक्ति में इल्झा कर जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं, वो उसको उस तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज ये लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि अगर आप शिक्षित हैं, तो शिक्षित होने के साथ-साथ में आप जागरूकता का भी परिचय दीजिए और जागरूकता के तहत समझिए कि आप कहीं उस भक्ति में तो नहीं जा रहे, जिस भक्ति के लिए आपके महान पुरुषों ने आपको मना किया है। और मैं समस्त देशवासियों के साथ-साथ में पूरे विश्व को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके सिद्धांतों पर चलकर आप इस देश का विकास करें।